Hello everyone. First of all, this is not a vlog, this is like an informational video. Or before I start with my video, I'd like to say that whatever information that I'm presenting in this video, those are not facts or like actually verified facts जहाँ मैंने real family से बात की है. But I have tried to like do my own research और जो भी मुझे इंटरनेट पे मिला है, I have tried to summarize it in a short form and I'll presenting it to you. So please take any information presented with a pinch of salt. It is not my personal opinion, but it is not the real verified account of what that family has gone through. Okay, तो शुरू करते हैं. अभी रिसेंटली एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था. रानी मुखर्जी की मूवी आ रही है मिसेस चैटर्जी. मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. और उसमें दिखाया है कि रानी मुखर्जी हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मिसेस चैटर्जी इज़ लिविंग इन नॉर्वे विद हर फैमिली, हर हस्बैंड एंड 2 यंग चिल्ड्रन. और कुछ कुछ होता है जिसकी वजह से नॉर्वे गवर्नमेंट जो है उनके बच्चों को उनसे ले लेती है और फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म कोर्ट बैटल चलता है वेयर शी हैज़ टू फाइट फॉर द कस्टडी ऑफ हर ओन चिल्ड्रन. और फिर मूवी में दिखाया कि क्या होता है टुवर्ड्स द एंड, व्हाट ऑल शी हैज़ टू गो थ्रू, व्हाई शी हैज़ टू गो थ्रू. एंड it has been stated in the trailer that this movie is based on a real story. Or the story was of not Mrs. Chatterjee but Mrs. Chakraborty, and this was a couple who was also living in Norway. कि जो मिस्टर चक्रवर्ती थे वो नॉर्वे में पहले से ही काम कर रहे थे. So he was posted in Norway and he was working as an IT specialist for an oil company in 2006. और फिर 2007 में वो इंडिया आते हैं और इंडिया में इनकी शादी होती है कोलकाता में. सो हियर कम्स मिसेस चक्रवर्ती. फिर दोनों कपल नॉर्वे वापस चले जाते हैं शादी के बाद. सो मिसेस चक्रवर्ती का ये पहला ट्रिप था ओवरसीज, इंडिया के बाहर कहीं भी. तो शी वॉज डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर हर न्यू लाइफ, और जैसे कोई भी होगा कोई नई जगह जा रहा है तो. और दे कम बैक टू नॉर्वे, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन. सून दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ बेबी. तो मिसेस चक्रवर्ती जो होती हैं वो वापस आ जाती हैं अपने घर पे. एज इट इज़ कॉमन, आपको पता है इंडिया के बाहर या आप घर के बाहर उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है और प्रेगनेंसी टाइम तो और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए रहता है. सो शी कम्स बैक टू हर फैमिली होम एंड देयर शी स्टेज एंड शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय. एंड वो लोग वहाँ रहते हैं जब तक बच्चा 14 महीने का हो जाता है, तब तक शी रिमेन्स देयर ओनली बिकॉज अ लॉट ऑफ केयर एंड हेल्प इज रिक्वायर्ड. आफ्टर दैट दे मूव, शी एंड हर सन दे मूव बैक टू नॉर्वे. जो फादर होते हैं वो तो बहुत पहले ही चले गए होते हैं. She takes her son and they move back. अब मिस्टर चक्रवर्ती जो है उनके ऑफिस में बहुत काम था. तो ही वॉज वेरी बिजी एंड ही वॉज नॉट एबल टू उतना घर पे वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे. तो मिसेस चक्रवर्ती नाउ वॉज अ फुल टाइम हाउस वाइफ और फुल टाइम मदर एज वेल. और इन एन एनवायरमेंट जहाँ बहुत सारा लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारा आपके कनेक्शन नहीं है, बहुत हेल्प अवेलेबल नहीं है. सो शी वॉज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड ओवरवर्क्ड. क्या होता है कुछ टाइम बाद दे आर एक्सपेक्टिंग सेकेंड बेबी. मिस्टर एंड मिसेस चक्रवर्ती दे आर एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड बेबी. अब सेकेंड बेबी में क्या हुआ, प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई. तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दिस कपल डिसाइडेड कि बहुत काम हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो काम करते हैं जो हमारा तब तक इनका बेटा 2 साल का हो चुका था. तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो 2 साल का बच्चा है उसको हम लोग नर्सरी में एडमिट कर देते हैं. यहाँ पे होता है 2 साल के 6 महीने तक के बच्चे भी डे केयर नर्सरी में जाते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती या सिंगल पेरेंट है कोई एंड ही डजंट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड जब उनको काम पे जाना है. तो 6 महीने से ऊपर से लेके आप डे केयर नर्सरी में बच्चों को डाल सकते हैं. तो इनका बेटा 2 साल का हो गया था. इनको लगा कि वो डे केयर में रहेगा तो दिन में मिसेस चक्रवर्ती को थोड़ी हेल्प हो जाएगी. और वो तो डे केयर में एडमिट करने के बाद 2010 में मिसेस चक्रवर्ती को एक बेटी होती है. और आफ्टर लॉट ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस फाइनली शी गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी डॉटर. बट नाउ यू कैन इमेजिन फादर बीइंग बिजी एट वर्क और वो घर पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं. देयर इज़ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड और जो बड़ा बच्चा है वो 2 साल का है. तो मिसेस चक्रवर्ती इज ऑब्वियसली ओवरवर्क्ड एंड ओवर स्ट्रेस्ड. तो किसी के साथ भी हो जाएगा, इट्स प्रीटी नॉर्मल. एनीवन विल गो थ्रू द सेम थिंग अगर उसके सर पे अचानक से इतना सारा काम आ जाए. बट यहीं से इस फैमिली की प्रॉब्लम भी शुरू होती है. जिस नर्सरी में इनके बेटे का एडमिशन हुआ था वहाँ के टीचर्स स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो मिसेस चक्रवर्ती हैं शी इज़ नॉट ऑलवेज वेल कंपोज्ड. आई एम नॉट श्योर कितना वो अवेयर थी कि घर पे क्या सिनेरियो है, घर पे क्या सिचुएशन है, बट दे स्टार्टेड नोटिसिंग
small changes in the boys behavior as well. वो बोलते they complained to Mrs. Chakravarti a couple of times कि the boy has started throwing tantrums and maybe you should take him to a specialist. Also उन्होंने नोटिस किया कि मिसेस चक्रवर्ती जो है शी इज़ नॉट ऑलवेज वेल कंपोज्ड. प्राइमरी रीज़न उन्होंने दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ लेट फॉर द मॉर्निंग क्लास एंड सेवरल अदर रीजन्स. और ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनली द फैमिली वॉज पुट अंडर स्कैनर. अंडर स्कैनर का मतलब है कि गवर्नमेंट एजेंसीज वर इन्फॉर्म कि दे माइट बी समथिंग विच इज नॉट राइट विद दिस फैमिली, दीज चिल्ड्रन माइट बी एट रिस्क ऑफ वन वे और दी अदर. और यहाँ से जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज है नॉर्वे की वो इन्वॉल्व होती है, वो इनके घर आना शुरू करती है. दे स्टार्टेड डूइंग फ्रीक्वेंट विजिट्स सो दैट दे कैन मेक एन असेसमेंट. वो देख सकें कि बच्चों का ख्याल सही से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, द किड्स एट एनी काइंड ऑफ रिस्क, कोई हेल्थ या फिजिकल सेफ्टी वायलेशन हो रहा है क्या घर में, एंड देन दे विल मेक अ रिपोर्ट ऑन इट. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ लैंग्वेज बैरियर एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर लॉस्ट in communication between Mrs. Chakravarti and the CWS officials. So I think a lot of confusion came from that side as well. But these people made frequent visits, and even at that time Mrs. Chakravarti was not aware कि ये लोग क्यों आ रहे हैं. She thought that maybe they are trying to help. She was obviously overworked, overstressed, so she thought maybe they are trying to help in one way or the other. But the other hand, they were just trying to make sure that child safety is there or not. So ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए घर पे जिसपे उनको लगा कि बच्चे की सेफ्टी नहीं है या खतरे में है. So some examples जो थे जिसमें उनको लगा कि बच्चे सेफ नहीं हैं, उसमें एक सिनेरियो था कि जहाँ पे वो आके बैठे हुए हैं एंड दे आर जस्ट सिटिंग एंड साइलेंटली ऑब्जर्विंग कि वो बच्चों के साथ क्या देख रेख कर रही हैं, कैसे उनका ख्याल रख रही हैं. सो दे ऑब्जर्व कि कुछ तो होता है जहाँ उनका बड़ा बेटा है मिसेस चक्रवर्ती का, वो शैतानी करता है. सो शी रेजेस हर हैंड लाइक दिस ट्राइंग टू थ्रेटन कि घर पे लोग आए हुए हैं, शैतानी मत करो, जस्ट स्टॉप इट. बट ड्यू टू अ लैंग्वेज बैरियर बीइंग देयर, जो नॉर्वेजियन CWS ऑफिशियल्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं क्या हो रहा है. वो बस देखते हैं कि अपना हाथ उठा के डरा रही है बच्चे को, उनको लगता है कि फिजिकल अब्यूज़ का थ्रेट हो रहा है यहाँ पे. सो दे मेक अ पॉइंट ऑन दिस. फिर और पॉइंट्स उन्होंने नोट किया, जैसे था कि दे हैड इश्यूज विद द स्लीपिंग अरेंजमेंट. जैसे वो बच्चों को लेके सो रहे थे, नॉर्मली क्या होता था, मिसेस चक्रवर्ती वुड स्लीप विद द डॉटर एंड मिस्टर चक्रवर्ती वुड स्लीप विद द सन. बट दे सेड दिस इज नॉट अ सेफ सिनेरियो फॉर द किड्स. इसके अलावा और क्या था, और हाँ, मिसेस चक्रवर्ती अपने बेटे को हाथ से खाना खिलाती है जैसे नॉर्मली इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं. बट CWS ऑफिशियल्स को लगा कि ये तो फोर्स फीडिंग का केस हो रहा है, कि बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है इवन दो ही डज नॉट वांट. वाइल मिसेस चक्रवर्तीज पॉइंट वाज दैट कि वो खिला रही थी ताकि वो ढंग से अपना खाना खा ले, कुछ छोड़े ना और सब कुछ खा ले, कुछ मिस ना हो, उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो. तो ऐसे बहुत सारी स्मॉल थिंग्स हुई जिसको मिसेस चक्रवर्ती किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रही थी या किसी और रीज़न से कर रही थी, और इन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेके उसकी रिपोर्ट बना ली कि बच्चे के साथ ये फोर्स किया जा रहा है, ये अब्यूज़ हो रहा है, ये हेल्थ रिस्क है एंड ऑल. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और इवेंचुअली उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट की, और जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि इन बच्चों को इन पेरेंट्स से दूर कर दिया जाएगा. और काफ़ी स्ट्रिक्ट वो लगाया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि साल में बस 3 बार ये बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे. बाकी टाइम ये फोस्टर होम में रहने वाले हैं एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम. इसके बाद शुरू होती है लॉन्ग सीरीज ऑफ कोर्ट बैटल बिटवीन CWS एंड मिसेस चक्रवर्ती फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ हर ओन चिल्ड्रन. और काफ़ी लंबा बैटल चलता है, आई थिंक यही मूवी में भी दिखाया है. और अब इसके आगे मैं जो बताऊंगा शायद वो मूवी का स्पॉइलर हो, तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड या आप वीडियो बंद कर दीजिए. बट इवेंचुअली क्या होता है कि लॉन्ग बैटल के बाद इंडियन गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, और उसके बाद फाइनली नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को दोबारा से कस्टडी मिसेस चक्रवर्ती को देनी पड़ती है उनके बच्चों की. एंड नाउ शी इज़ बैक इन कोलकाता एंड शी इज़ लिविंग विद हर चिल्ड्रन. और इन सब प्रोसेस के बीच में, लीगल बैटल के बीच में, मिस्टर एंड मिसेस चक्रवर्ती का डिवोर्स भी हो जाता है एंड नाउ दे आर लीगली सेपरेटेड. So this is what happened in the case of Norway versus Mrs. Chakravarti, and this is what Rani Mukherjee's movie is trying to portray to everyone.
तो अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ नॉर्वे की स्टोरी है कि या फिर ये सब जगह होता है, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद सभी लोग स्पूक्ड हो गए कि अरे हम लोग भी जाने वाले हैं यूएसए, हम लोग भी जाने वाले हैं यूरोप, क्या होगा, क्या ये सिर्फ नॉर्वे में होता है, व्हाट हैपन्स इन अदर कंट्रीज। सो इट्स नॉट जस्ट नॉर्वे स्टोरी, बहुत सारी फैमिलीज बहुत सारी कंट्रीज में इम्पैक्टेड हैं इससे। नॉर्वे, यूके आप ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ दीज फैमिलीज हैव बीन इम्पैक्टेड इन वन वे और द अदर। दिल्ली की एक लॉयर हैं, उनका नाम है सुरन्या अय्यर। उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है जिसमें उन्होंने 12 सच केसेस लिए हैं वेयर इंडियन फैमिलीज वेयर फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड अब्यूज और इन वन वे और द अदर दे वर इम्पैक्टेड। कहीं कहीं पे इनके बच्चों से इनको दूर कर दिया गया था, गवर्नमेंट हैड टेकन देयर चिल्ड्रन। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है। आई ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ दैट रिपोर्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और तो ये सब जगह होता है। अब यूएस में स्पेसिफिकली क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यूएस में भी सिमिलर सिनेरियो है, यहाँ पे भी CWS है। ऑल्दो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यूएस जो है लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, और आई थिंक इंडिया से बाहर कहीं भी इंडियन सबसे ज़्यादा जाते हैं तो यूएस में आते हैं। सो देयर स्टिल, और लैंग्वेज बैरियर भी उतना ज़्यादा नहीं है कि इंडियंस को इंग्लिश आती ही आती है, मेजॉरिटी क्या सबको ही इंग्लिश आती है आज के डेट में, जो भी किसी भी अच्छे स्कूल में जा रहा है तो उसको इंग्लिश आती है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और दूसरा, इतने सारे इंडियंस यहाँ पे हैं तो यहाँ के लोग भी जो हैं दे आर स्लाइटली अवेयर ऑफ द इंडियन व्हाट डू कॉल कल्चर एंड लाइफस्टाइल। सो उतना ज़्यादा गैप नहीं आता है, कम्युनिकेशन गैप इन वन फॉर्म ऑफ द अदर नहीं आता है, बट स्टिल इट इज somewhat there. Obviously it is not as much as it would be in any other countries such as Norway, Sweden या यूरोप की बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियाँ ले लीजिए जहाँ इतने इंडियन कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है तो लोग उतने अवेयर नहीं हैं। लेकिन यूएस में भी CWS है, यूएस में भी ऐसे केसेस होते हैं, बट जो भी यहाँ के नियम है वो उनका अगर आप जस्ट निकाल लेंगे तो उनका जस्ट इन वन वे और द अदर इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस ऑलरेडी रहते हैं जो पीडियाट्रिक सोसाइटी है उसकी तरफ से, और आपका जो पीडियाट्रिशियन है वो भी आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आते ही आप बच्चा लेके आएंगे या बच्चा होगा तो उसके बाद इमीडिएटली आपका मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी और स्कैन करने लगेंगे और आपने एक गलती की और तुरंत वो बच्चा लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एवरीवन विल ट्राई टू हेल्प यू। और इवन ओनली इन एक्सट्रीम केसेस या एक्सट्रीम केसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन ही कुछ सीवियर एक्शन लिया जाता है, नहीं तो एवरीवन विल ट्राई टू हेल्प यू एंड एवरीवन ट्राई टू ब्रिंग यू ऑन द राइट पाथ। और आप जब बच्चा होने के बाद भी जब आप जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, रेगुलर विजिट्स होती हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि बच्चा कहाँ सो रहा है, बच्चा ये कैसे खा रहा है, ये कैसे कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल ट्राई टू जज कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली इतना ही है। और इसके अलावा और क्या, कुछ और रिकमेंडेशंस हो देते हैं, नॉर्मल इंडिया में भी होता है। जैसे इंडिया जब बच्चा जब क्रॉल करने लगता है दे वुड रिकमेंड कि आप पूरे घर को बेबी प्रूफ कर दीजिए। बेबी प्रूफ का मतलब है जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, तीखे कोने होते हैं, उनको आप बबल रैप से रैप कर दीजिए, किसी तरह सॉफ्ट कर दीजिए। सिलिकन कवर्स भी आते हैं, चाहे तो आप वो लगा दीजिए। जो ड्रॉर्स वगैरह हैं उनके ऊपर बेबी सेफ्टी लॉक्स लगा दीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कॉइन, ज्वेलरी, ईयररिंग्स, ये सब बच्चों के रीच के बाहर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिकमेंडेशंस हैं जो जनरली कॉमन नॉलेज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है, बट दीज आर थिंग्स दे रिकमेंड। ऐसे ही हर एज ग्रुप के लिए जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन आती जाती हैं कि अब ये हो जाना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए। तो ये एवरीवन विल ट्राई टू हेल्प। देयर विल बी अ स्कूल काउंसलर, देयर विल बी अ पीडियाट्रिशियन, एवरीवन विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गिव द रिसोर्स। फ्री, फील कॉन्फिडेंट, आप आराम से आके अपनी फैमिली यहाँ ब्रिंग कर सकते हैं। डोंट बी स्केर्ड। और सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मिसेस चक्रवर्ती वर्सेस नॉर्वे। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ और इवेंचुअली क्या हुआ, आई हैव ट्राइड टू समराइज दैट। यूएस में क्या होता है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके और फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज मनी एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपके जानने पहचानने में अभी इंडिया से बाहर जाने वाला है, सो आई एम श्योर दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर टू देम इन वन वे और द अदर। और इसके साथ आज का व्लॉग खत्म कर रहा था मैं।
चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं ब्लॉग में।